guys, and welcome back to my channel Basics The Strong Roots. My name is Richa Yadav and today we will discuss another corporate action, and that is dividends. So what is dividend? Dividend is the profit distribution among shareholders. Whenever a company earns profit, जब किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है किसी भी साल में, तो वो कंपनी उस प्रॉफिट का एक पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, और ये पूरी तरीके से कंपनी की कॉन्सेंट होती है या फिर कंपनी की मर्ज़ी होती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी या नहीं करेगी। तो वो जो प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है एज डिविडेंड्स अमंग इट्स शेयर होल्डर्स, वो करंट ईयर का प्रॉफिट हो सकता है, एज वेल एज इट कैन बी द कंपनीज रिटेन अर्निंग्स। जो कंपनी की लास्ट ईयर से कंपनी का जो एक प्रॉफिट एक पोर्शन इकट्ठा हो गया है विच इज़ कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपनी वो प्रॉफिट भी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और उसे एज अ डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। सो जो कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो जो कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वी कॉल इट पैट। कंपनी जो प्रॉफिट का पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स में, वो टैक्स डिडक्शन के बाद का प्रॉफिट जो कंपनी के पास बचता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। और हियर वी विल डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड्स। सो डिविडेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कैश डिविडेंड and another one is stock dividend. Stock dividend. So what is the difference between the two? Let me take it more closer. Yes, so cash dividend is when shareholders get the cash as dividends, that is called cash dividend. Suppose किसी भी shareholders के पास में 100 shares हैं और कंपनी ने 1 रुपी पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, तो जो शेयर होल्डर होगा उसको 100 into 1 and he will be eligible for 100 rupees डिविडेंड। सो कैश डिविडेंड जो होता है वो कंपनी शेयर होल्डर्स को कैश पे करती है और वो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाता है, दैट इज कॉल्ड कैश डिविडेंड। सो नाउ व्हाट इज स्टॉक डिविडेंड? स्टॉक डिविडेंड वो होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को स्टॉक्स देती है in the place of cash. कैश कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है और वो कंपनी कैश नहीं देकर अपने शेयर होल्डर्स को अगर स्टॉक्स दे या शेयर्स दे तो उसे स्टॉक डिविडेंड कहते हैं। वो स्टॉक डिविडेंड कंपनी कैसे देती है? सपोज किसी के पास में 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने अनाउंस किया एक रेशियो कि अगर किसी के पास में 100 शेयर्स हैं एंड ही विल बी एलिजिबल फॉर 5 शेयर्स ऑफ डिविडेंड। सो अगर किसी की होल्डिंग 100 शेयर्स की है तो ही विल गेट 5 शेयर्स एज पर स्टॉक डिविडेंड, और अगर किसी की होल्डिंग 1000 शेयर्स की है तो ही विल गेट 5 upon 100 into 1000 and that comes to 50 shares as stock dividend. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड्स हमारे क्या है? एक है कैश डिविडेंड, दूसरा है हमारा स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड्स में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी होल्डिंग्स के बदले में कैश देती है। मतलब शेयर्स पर शेयर कंपनी कैश अनाउंस करती है और उसके होल्डिंग्स के अकॉर्डिंग कंपनी शेयर होल्डर्स को कैश प्रोवाइड करती है। और स्टॉक डिविडेंड्स में कंपनी होल्डिंग के बदले में शेयर्स प्रोवाइड करती है। और ज़्यादातर ये जो स्टॉक डिविडेंड की मैं बात कर रही हूँ ये स्पिन ऑफ के केस में होता है, जैसे कि मैं पहले भी स्पिन ऑफ डिस्कस कर चुकी हूँ। जब कोई कंपनी अपना एक पर्टिकुलर बिजनेस अलग कर लेती है अपने बिजनेस से और उसे एक सेपरेट एंटिटी बना लेती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिन ऑफ। तो जो स्टॉक डिविडेंड होता है वो स्पिन ऑफ के केस में ज़्यादा होता है कि आपकी होल्डिंग्स के अकॉर्डिंग कंपनी स्टॉक डिविडेंड इशू करती है और आपको अपनी होल्डिंग्स के बदले में कुछ शेयर्स मिलते हैं। जैसे कि अगर कंपनी ने बोला कि 100 शेयर्स के बदले में वो 5 शेयर्स देगी, तो आपकी होल्डिंग्स के अकॉर्डिंग कंपनी आपको शेयर्स प्रोवाइड करेगी और वो आपके डीमैट अकाउंट में पे डेट पे ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे। Let's discuss the term that is special dividend.
स्पेशल डिविडेंड क्या होता है? व्हाट इज स्पेशल डिविडेंड? व्हेन अ कंपनी अनाउंसेस अ डिविडेंड अदर दैन इट्स रेगुलर शेड्यूल। नॉर्मली कंपनी क्या होता है, ईयरली बेसिस पर डिविडेंड अनाउंस करती है। तो अगर अपने रेगुलर शेड्यूल से हट कर कंपनी स्पेशल डिविडेंड एक डिविडेंड अनाउंस करती है तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल डिविडेंड। नॉर्मली कंपनी ईयरली बेसिस पे करती है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी को कुछ सालों से लगातार प्रॉफिट ना हो रहा हो, या फिर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा हो कि कंपनी उसका एक पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि कंपनी को अपने पास कुछ अर्निंग्स भी रखनी होती हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए और बहुत सारे कामों के लिए। तो कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सके। बट फाइनली अगर कभी किसी साल कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हो गया और हो सकता है किसी क्वार्टर में कंपनी ने एक अच्छा मार्जिन क्रिएट किया, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। तो अगर वो रेगुलर शेड्यूल लाइक ईयरली, अगर हमेशा मार्च में आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और अगर कंपनी अप्रैल या मई में नॉर्मली करती है, तो अगर वो अक्टूबर या नवंबर में करती है तो दैट विल बी कॉल्ड स्पेशल डिविडेंड। सो जो कंपनी का एक रेगुलर शेड्यूल फॉलो ना करके बीच में कभी भी डिविडेंड अनाउंस कर दे फॉर इट्स शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड स्पेशल डिविडेंड। Now let's discuss the three important dates for dividends. Those are ex date, record date and pay date. Whenever a company announces the dividends, there will be three important dates: ex date, record date and pay date. So ex date is decided by the exchange. So that's why it is called ex date, exchange date. Record date and pay date is going to be decided by the company. सो किसी भी कंपनी के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए, डिविडेंड लेने के लिए और एलिजिबल होने के लिए आपको उस कंपनी के शेयर्स एक्स डेट से पहले खरीदने होंगे। सपोज़ किसी भी कंपनी ने से कंपनी एक्स ने डिविडेंड अनाउंस किया कि वो कंपनी पर शेयर 2 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया एंड द कंपनी इज़ गोइंग टू पे 2 रुपीज़ पर शेयर एज डिविडेंड, और मेरे पास उस कंपनी एक्स के शेयर्स नहीं हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उस कंपनी के शेयर्स खरीद लूँ ताकि अच्छा क्वांटिटी में, ताकि मुझे भी डिविडेंड मिल जाए जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी, और दैट विल बी अ काइंड ऑफ प्रॉफिट फॉर मी कि मुझे शेयर्स खरीदते ही प्रॉफिट मिल जाएगा, कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, एक्स डेट से पहले, बिफोर एक्स डेट, मैं उस कंपनी के मुझे जितने भी शेयर्स चाहिए, सपोज अगर मुझे 10,000 शेयर्स खरीदने हैं तो मैं एक्स डेट से पहले 10,000 शेयर्स उठाऊंगी ताकि मैं डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाऊं। अगर मैं एक्स डेट से पहले 10,000 शेयर्स परचेज कर लेती हूँ कंपनी एक्स के, तो आई विल बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड ऑफ दैट company. Now, what is record date? Record date is that date on which the company checks its records. रिकॉर्ड डेट पे कंपनी अपने रिकॉर्ड्स चेक करती है, अपने रजिस्टर चेक करती है, और अगर आपका नाम उसके रजिस्टर में नहीं है और यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद द कंपनी, देन you will not be eligible for the dividend. So डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन ये भी है कि रिकॉर्ड डेट पे आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। सपोज आपने एक्स डेट के पहले शेयर्स परचेज तो कर लिए, बट एनी हाउ बिकॉज ऑफ सम डॉक्यूमेंटेशन वर्क और समथिंग आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में नहीं है और कंपनी को ये नहीं मालूम है कि आपने कितने शेयर्स परचेज किए हैं, तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। तो उसके लिए कंपनी के रिकॉर्ड्स में ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्ड आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज पे डेट. So pay date is the very important date because on this date you will get actual payment. Actual payment of dividend. पे डेट पे अगर कंपनी ने कैश डिविडेंड अनाउंस किया है तो शेयर होल्डर्स के अकाउंट में कैश क्रेडिट हो जाता है, और अगर कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड अनाउंस किया है तो उनके डिमैट अकाउंट में स्टॉक्स चले जाते हैं। तो पेड, और या फिर अगर कंपनी सेल्फ प्रिंटेड
चेक्स इशू करना चाहती है शेयर होल्डर्स को रादर देन पेइंग देम कैश, तो उस दिन कंपनी वो चेक्स जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को मेल करती है। सो पे डेट पे हम एक्चुअल पेमेंट रिसीव करते हैं डिविडेंड्स का। So now let's discuss the term dividend coverage. What is dividend coverage? Dividend coverage में हम ये चेक करते हैं कि कंपनी अपनी किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करने के लिए या कंपनी की पोजीशन चेक करने के लिए नॉर्मली जब हम कभी भी कोई भी शेयर परचेज करते हैं, हम हमेशा ये भी एक फैक्टर है चेक करने के लिए कि कंपनी डिविडेंड्स पे करती है कि नहीं करती है। हो सकता है कि हमें कंपनी के स्टॉक्स मूवमेंट से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाए, लेकिन अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है तो ठीक है, हम ये सोचते हैं कि ईयरली बेसिस पे हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा कंपनी की तरफ से, तो हम वो चेक करते हैं कंपनी के लिए। सो व्हाट इज़ दैट, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट? सो दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, I'm just telling you dividend payout ratio here, but whenever we will discuss the fundamentals of a company, then I will discuss all the ratios to check the fundamentals of the company. But here, because we are talking about dividends only, that's why I am discussing dividend payout ratio here. So dividend payout ratio, how do we calculate? That is DPS upon EPS into 100. DPS डिविडेंड पर शेयर, EPS अर्निंग पर शेयर into 100, बिकॉज हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कंपनी की अर्निंग पर शेयर है 2 रुपीज़ और कंपनी का डिविडेंड पर शेयर कंपनी देती है 1 रुपी, मतलब हाफ ऑफ अर्निंग्स कंपनी इज पेइंग एज डिविडेंड और into 100, तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है दैट इज 50%। मतलब हम देखेंगे एक इन्वेस्टर की नज़र से, अगर हम देखें एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दिखता है कि कंपनी अपनी अर्निंग्स का 50%, क्योंकि कंपनी 2 रुपीज़ पर शेयर उसकी अर्निंग है और 1 रुपी पर शेयर कंपनी एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो कंपनी अपनी अर्निंग्स का 50% का पोर्शन एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा रेशियो है। नॉर्मली अगर 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये रेशियो, क्योंकि अगर 100 से ज़्यादा होता है तो फिर हम ये कंसीडर करते हैं कि कंपनी इतनी अर्निंग कर नहीं रही है जितना वो अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही है। तो नॉर्मली ऐसा बहुत रेयर कंडीशंस में होता है कि कभी कोई कंपनी करे अपने शेयर होल्डर्स को रिटेन करने के लिए, लेकिन अगर विद इन 100 या फिर 100 के आसपास आपका है तो दैट इज़ कूल कि कंपनी 50% तो कम से कम डिविडेंड दे रही है और कंपनी को आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी तो अर्निंग्स रिटेन करनी है। सो आई वुड से दैट 50% ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ अ गुड रेशियो। Now, if we discuss that whether the dividends paid by the companies are taxable or not, then I would say yes. The dividends paid by the companies are taxable. You have to pay the tax on the dividends which you have got from the companies. So dividend income from dividends is a taxable income. So now let's discuss about some GK, general knowledge. So from where we got the term dividend? So dividendum is a Latin word from where we got the term dividend. So a Latin word which is dividendum is the meaning of which is to be divided, and we got the term dividend from the Latin word dividendum. And Dutch East India Company was the very first company which have ever announced or distributed the profit among its shareholders. So this is for your GK, for your general knowledge, that Dutch East India Company was the very first company who announced the dividends for its shareholders, and we have got the term dividend from the Latin word dividendum, which means to be divided. So guys, hope you understood these terms which are related with dividends, which I have discussed here.
and in part 2 of dividends I am going to discuss the effect of dividends on stock price and the tax which are related with dividends, and most importantly I am going to discuss DRIPs. DRIPs are nothing but dividend reinvestment plans. So like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon, because whenever you will press the bell icon you will get the notifications of my new videos. And please do write in the comment section, because without your suggestions, without your complaints, I can't do anything more for you people. So please do write in the comment section. Your comments are most welcome. Stay safe, take care, bye bye.